स्वामी जी, आज बात कैंसर और नशे की हम कर रहे हैं क्योंकि तंबाकू कैंसर की सबसे बड़ी वजह है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्मोकिंग को छोड़ देना चाहते हैं, रोजाना ये प्रण भी करते हैं, संकल्प भी लेते हैं, लेकिन उनका प्रण आप वाला होता नहीं है। विकल्प रहित संकल्प जो आप लेते हैं वो वाला संकल्प वो कैसे लें, जरा ये उनको समझाइए। और वो नशे की आदत से कैसे खुद को निकाल सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, उनकी आप आज मदद जरा कर दीजिए। पहले इसके लिए ना अपने आप को तैयार करना पड़ता है कि अपने डूज एंड डोंट्स को क्लियर करने के लिए कि ये विधि है मेरी, ये निषेध है, ये कर्तव्य है, ये कर्तव्य है, ये भक्ष्य है, ये अभक्ष्य है, ये मैं करूँगा, ये मैं नहीं करूँगा। इस प्रतिबद्धता के लिए जैसे ये हमारी देखो गौ माता भी नाचती हुई डांस करती हुई इधर आ गई है, ठीक है। और जो है अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है, एक तो योग करना, दूसरा हमेशा अपने आंखों के सामने अच्छे आदर्श रखना, भगवान राम का, भगवान कृष्ण का, हनुमान जी का, शिव जी का, गौतम कणाद, जमिनी, पाणिनि, पतंजलि का, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर का, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह का, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, भगत सिंह का, महाराणा प्रताप का, छत्रपति शिवाजी महाराज का, ऐसे अल्लूरी सीताराम राजू का, रानी लक्ष्मीबाई, चेन्नम्मा का, सीता लक्ष्मी, दुर्गा सरस्वती, अपाला घोषा आदि कितने हमारे सामने एक श्रेष्ठ प्रतिमान हैं। तो अपने सामने हमेशा अच्छे आदर्शों को रखें और हिंदू से लेकर के, सनातनियों से लेकर के, इस्लाम से लेकर के, ईसाईयत से लेकर के, जैन बुद्धों से लेकर के सभी मत पंथ संप्रदायों में अच्छे महापुरुषों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। और जब उन महापुरुषों के चित्र चरित्र अपने चिंतन में रखते हैं ना, तो सहज ही हमारे भीतर एक सत्य, एक तत्व जागृत होता है कि भाई जैसे हमारे बड़े बुजुर्गों ने, भगवान राम को हम मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहते हैं, उन्होंने एक बार भी अपनी मर्यादा का परित्याग नहीं किया। आपने जैसे कहा, हमने बचपन से विकल्प रहित संकल्प अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, जो करना है वही करना है, उससे दाएं बाएं नहीं होना और उसकी पूर्ति के लिए अपना सर्वस्व आहूत कर दे रहा है। इस भाव चेतना के साथ हमने जीवन को जिया, इसलिए आज करोड़ों लोगों को कुछ दे पा रहे हैं। नहीं तो यदि इस रास्ते पर नहीं चलते तो खुद ही कहीं शायद लड़खड़ा गए होते। इसलिए एक तरफ तो ये योगाभ्यास करना है और जो है दूसरी तरफ आज इस छोटे स्वामी जी, वैसे संकल्प तो इन नशा करने वालों ने भी ले रखा है कि देश की इकोनॉमी में भागीदार रहेंगे, वरना ये खैनी अगर खाएंगे नहीं तो खैनी बिकेगी नहीं। खैनी बनाने वाली कंपनियों का क्या होगा, तंबाकू वालों का क्या होगा, सिगरेट शराब वालों का क्या होगा। तो ये जो अरे भाई सर, अपना क्या होगा ये तो सोच ले, तेरा क्या होगा, तेरे कुटुंब का क्या होगा, तेरे बच्चों का क्या होगा, तेरी जिंदगी का क्या होगा। तो आदमी ना कई बार ये इसको इग्नोरेंस बोलते हैं, लापरवाही बोलते हैं, इसको अविवेकता, मूर्खता कहो, ये ठीक नहीं है। तो हम जो है ना, अरे भाई जब पूरे मिडिल ईस्ट में और लगभग 50 से अधिक इस्लामिक कंट्रीज हैं, वहाँ पर शराब की फैक्ट्रियाँ नहीं तो क्या वहाँ पर लोगों को काम नहीं मिल रहा क्या। और वहाँ तो मैं तो देखा ज़्यादातर जो है ये तंबाकू आदि की भी फैक्ट्रियाँ नहीं है, बाहर से ही चला जाता है जो वहाँ खाते पीते होंगे। तो देखो ये सब तो आदमी का बहानेबाजी है। इसलिए हमें पूरी प्रतिबद्धता के साथ उसके लिए तैयारी क्या क्या करें, उसके लिए खास बात है। उसके लिए खास बात ये है कि हम सौंफ, लौंग, इलायची और ऐसी थोड़ी सी सुपारी अपने घर में ऐसी चीज़ें बना सकते हैं जिससे कि जिनको गुटखा खाने की आदत है, तम्बाकू की आदत है। एक हमने देखा पतंजलि से हम हरड़े देते हैं, यहाँ पर भी आज सब रखा हुआ है, इससे भी उससे छुटकारा मिल जाता है। खाने के बाद द्राक्षासव पीने से शराब और वाइन आदि से छुटकारा मिल जाता है। तो हम ऐसे अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए
वैसे तो सबसे बड़ा तो मन का संकल्प ही है, फिर भी जो थोड़े कमज़ोर दिल वाले हैं उनके लिए ये आलम्बन माने वाइन और शराब छोड़ने के लिए द्राक्षासव और गुटखा तम्बाकू आदि छोड़ने के लिए तुलसी है, लौंग है, इलायची है और जायफल, जावित्री। स्वामी जी, और अगर ऐसे सुपारी ही आदि जो इनके विकल्प छोटे-छोटे रहित पीसेस संकल्प आप करके लेते हैं और या मुंह जो में विकल्प थोड़ा रहित चबा लें। संकल्प आपने ले रखा है, ऐसे ही संकल्प अगर सरकारें ले लेना स्वामी जी, तो भी नशा जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा देश से। ये भी बात उतनी ही सच है, लेकिन ये कैसे होगा ये आप ही बताइएगा आने वाले वक्त में।